जय हिंद प्यारे साथियों। मणिपुर के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि मणिपुर में कुकी जू मिलिटेंट के जो लोग हैं और नागाओं के बीच में चल रही आपसी दुश्मनी की वजह से शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मणिपुर राज्य टूट जाए। हम उस देश के नागरिक हैं जहां टूटना हमने नहीं सीखा, हमने जोड़ना सीखा है। यहां हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस समय मिलकर काम कर रही है और अब मणिपुर में वो होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। मणिपुर की पुलिस नहीं रोक पा रही है। मणिपुर में काफी समय प्रेसिडेंट रूल लगा, उसके बाद युमनाम खेमचंद की सरकार बनी, लेकिन मणिपुर में चल रहा इंटरनल डिस्प्यूट रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन या तो किसी को मार दिया जा रहा है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है, आए दिन या तो किसी को घर से उठा लिया जा रहा है या मार दिया जा रहा है। कुकी मिलिटेंट के जो लोग हैं उन्होंने नागाओं पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 नेताओं की जान चली गई थी और 6 लोगों को बंदी बनाया गया था। वो 6 लोग कहां हैं आज तक इसका कोई पता नहीं चल पाया। युमनाम खेमचंद की सरकार ने कहा था कि हम एनआईए से जांच करवाएंगे, इंडियन आर्मी इसकी जांच करेगी, लेकिन क्या हुआ अभी तक उन 6 लोगों का ये अभी कोई अता पता नहीं है। भगवान से ये प्रार्थना है कि वो 6 के 6 लोग जहां भी हो सुरक्षित हो। लेकिन अब आ चुके हैं कोबरा कमांडो, जो जिस मिशन पर जब निकलते हैं उस मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या है ये मुद्दा, इसे बड़ी ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 13 मई 2026 की बात है जब 6 नागा भाइयों को बंदी बनाया गया था। कहां लेकर गए, कौन लेकर गया, कुछ पता नहीं है, लेकिन वहां के लोकल लोगों का मानना है कि कुकी जू मिलिटेंट के लोग हैं जिन्होंने इनको गायब किया। लेकिन अब हमारी केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको देखकर शायद जो ये नक्सलवाद है, शायद जो वहां के गलत लोग हैं, इन पर अब लगाम कसी जाएगी। पहली बार सीआरपीएफ की विशिष्ट नक्सल विरोधी कोबरा बटालियन मणिपुर में तैनात की जाएगी। आज तक कभी भी मणिपुर में कोबरा कमांडो को तैनात नहीं किया गया था। ये वो कोबरा कमांडो हैं जो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। मां को छोड़ देते हैं, धरती मां को नहीं छोड़ते हैं। ये वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं, कदम पीछे नहीं हटते हैं। साथियों, इनके लिए जय हिंद तो बनता है। अगर ये आगे समझो मैटर सोल्व हो गया। जहां ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, जहां कोबरा कमांडो खड़े हैं, समझो अगर वो जिस क्षेत्र में आगे वो मैटर खत्म हो गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, रोज आए दिन या तो ड्रग्स का कोई ना कोई मणिपुर में केस मिलेगा, या कोई किडनैप हो गया ये आपको केस मिलेगा, या किसी को घर से उठा लिया या ये मिलेगा, या किसी को मार दिया ये केस मिलेगा। अब यहां पे 2 बटालियन, 2 कोबरा बटालियन को बुलाया गया है, एक पश्चिम बंगाल से और एक असम से। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब आप सभी को पता है टीएमसी की सरकार हटी है, बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पे बहुत सारा चेंज आया है। फेंसिंग भी हो रही है भारत और आपको जानकारी होगी बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल का, वहां फेंसिंग नहीं है, उसको फेंसिंग कर रहे हैं। अब दरअसल में क्या है, मणिपुर की जो बाउंड्री है वो लगती है दोस्तों म्यांमार से, और वहां अच्छे से फेंसिंग है नहीं। और जब अच्छे से फेंसिंग नहीं तो कुकी जू मिलिटेंट के लोग कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। और आप ये जानते होंगे कि जो मणिपुर का एरिया है वो लगभग 70% जंगली एरिया है, और जो हमारे कोबरा कमांडो भाई हैं इन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, ये है वो कोबरा कमांडो, जब निकलते हैं तो अपनी जंग पूरी करने के बाद ही लौटते हैं। इनको एक बार जय हिंद बनता है। साथियों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र और बिहार में इसने कई युद्ध अभियानों में भाग लिया है, लेकिन मणिपुर में इससे पहले कभी भी तैनात नहीं किया गया था। मणिपुर में अब से पहले कोबरा कमांडोओं को तैनात नहीं किया गया। अब कोबरा कमांडो मैदान में आ चुके हैं। हथियार उठाना बंद कर दो, हाथ जोड़ के माफी मांग लो इन कोबरा कमांडो के सामने, रहम कर देंगे, आप बच जाओगे। जो भी मणिपुर में इस समय गलत कर रहा है उन सभी के लिए खुली और साफ चेतावनी है, क्योंकि अब आ चुके हैं मेरे शेर भाई, और जिस मैदान में ये वो शेर हैं जब खड़े हो जाएं तो इनको देखकर अच्छे की रूह कांप जाती है, अच्छे लोग भाग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो एक बार अगर युद्ध के मैदान में आ गए तो इन्होंने पीछे हटना कभी नहीं सीखा। इन्हें खतरनाक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। आग हो, धूप हो, वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, कभी इन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। मतलब जंगल में अगर किसी मिशन पर पूरे निकल गए तो उस मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटते हैं। ये वो जवान है साथियों। इन जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में अरे जय हिंद तो लिख दीजिएगा। इनका साहस बढ़ाइए, इनका मनोबल बढ़ाइए। हम इन्हीं की वजह से सुरक्षित रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान से नक्सलवाद को अगर खत्म किया है तो ये है वो भाई। धूप, गर्मी, बरसात, सांप, केचुआ, मगरमच्छ
कुछ भी इनके सामने आ जाए, इनके सामने नहीं रुक पाता है। ये वो है कोबरा कमांडो, ये कोबरा कमांडो है साथियों। इनकी तारीफ में जितनी बात बोली जाए उतनी कम है। इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी खतरनाक और शानदार ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा ट्रेनिंग जो एक स्पेशल नाम है, आप सभी को जानकारी होगी साथियों। जब ये अपने मिशन पर निकलते हैं तो मिशन पूरा करने के बाद ही लौटते हैं। इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जंगल में कई कई महीने रहकर अपने मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटते हैं। सोचो, ना सही से नेटवर्क आ पा रहा है, ना मोबाइल चला पा रहे हैं। आजकल की दुनिया जहां सबसे ज्यादा डिपेंड है किस पे, अब तो एआई आ गया, हर काम एआई से हो रहा है। लेकिन यह लोग सही से मोबाइल तक नहीं चला पाते। क्यों? जिस एरिया में ड्यूटी लग रही है, हो सकता है वहां नेटवर्क की व्यवस्था ना हो, घर वाले तो दूर है, घर वाले से बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अड़ रहे हैं, फिर भी खड़े हैं। शैतान भी कांप जाए जहां पर एक बार कोबरा कमांडो आ जाए। यह है वो कोबरा कमांडो मेरे भाई। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोबरा कमांडो किसी मिशन पर निकलता है तो उस मिशन को पूरा करने के बाद ही लौटता है। और मिशन को जब पूरा करते हैं तो हालत ये होती है, उनके हथियारों को इस तरीके से सब कुछ उनको मार दिया जाता है या उन्हें बंदी बना लिया जाता है। और उनके सामान ये आपको दिख रहे, देखो जो नक्सलवादी लोग होते हैं, उनके जो आतंकी लोग होते हैं, उनके पास कितना हथियार होता है। आतंकी, नक्सलवाद, क्या माओवादियों की कोई धर्म नहीं होता, कोई उनकी जात नहीं होती, कोई उनका पैसा नहीं होता। वो बस मारने के लिए आ रहा है, मारेगा आपको। उन सबको रोकते हैं ये मेरे कोबरा कमांडो भाई। आपके चरणों में नमन। मेरा नाम है पवन। क्या बात है मेरे भाइयों। चलिए, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। बढ़ते जातीय संघर्ष को रोकने के लिए मुकेश कुमार को मणिपुर में नया डीजीपी बनाया गया। आप मुकेश कुमार जी के बारे में बात करते हैं। मुकेश कुमार जी डीजीपी बने हुए थे कहां के? लद्दाख के। और आपको पता होगा कि लद्दाख में लगातार आवाज उठ रही थी कि लद्दाख को भी एक अलग से स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। लद्दाख में लगातार मांग उठ रही थी, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर हिंसा हो रही थी। उस हिंसा को कंट्रोल कर दिया भाई साहब, किसने? उस हिंसा को कंट्रोल किया डीजीपी मुकेश जी ने। अब मुकेश जी को आप सोचिए, लद्दाख से उन्हें मणिपुर लाया जा रहा है ताकि मणिपुर में जो ये हिंसा चल रही है इसको शांत किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। इसको कंट्रोल करने के लिए यहां डीजीपी को बुलाया गया साथियों। और हम तो भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि डीजीपी को जिस उद्देश्य से बुलाया गया है वो उद्देश्य इनका पूरा होना चाहिए। चलिए साथियों, ये वो मणिपुर के 6 लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि 13 मई 2026 को 6 नागा भाइयों को बंदी बनाया गया, किडनैप किया गया है। इनको कहां ले जाया गया है, कहां है ये, अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है। इन तीनों को तो साथ के साथ मार दिया गया था। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जहां भी हो सुरक्षित हो। इनमें से कोई किसी का बेटा होगा, पति होगा, भाई होगा, मामा होगा, चाचा होगा, तो ये जहां भी हो ये सुरक्षित हो। सोचो इस समय इनके घर वालों के परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वहां की लोकल मीडिया का तो ये कहना है, लोकल लोगों का वहां ये कहना है कि ये 6 लोगों को भी शायद जान से मार दिया गया है। ये जो मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, ये उरकुल टाइम्स रिपोर्ट न्यूज है वहां की, छोटी सी, उसी के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूं साथियों। तो आज ये हमारे देश की एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा राज्य है जो हंसता खेलता राज्य है, जो पूरा जंगल तर भरा हरा भरा राज्य है, वहां एक ऐसी स्थिति चल रही है। मतलब कुकी जू मिलिटेंट के जो लोग हैं वो नागाओं को मारने के लिए तैयार है। नागाओं को भी हल्के में मत ले लेना साथी। मैं इतना कहना चाहूंगा, टूटेंगे, लड़ेंगे तो टूट कर बिखर जाएंगे। हमें टूटना नहीं है। कुकी भी हमारे अपने हैं, नागा भी हमारे अपने हैं। मत लड़ो मेरे भाइयों आपस में। मैंने सुना है कि टूट कर दुनिया बिखर जाती है। मत बिखरो इस दुनिया से, हमें एक रहने दो। हम एक रहेंगे। हम भारत का हिस्सा हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, हम सब एक हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नागाओं के विरोध के बाद मणिपुर में बंदी बनाए गए 14 कुकी कैदियों की रिहाई रद्द कर दी गई है। यानी कि जैसे 6 नागाओं को बंदी बनाया गया, उसके तुरंत बाद 14 कुकी को क्या कर लिया गया साथियों? कुकी कैदियों की रिहाई को रद्द कर दिया गया। मतलब जो कुकी लोग थे 14, उनकी रिहाई होनी थी, उनको रोक दिया गया है कि अब इन्हें रोके। नागा समुदाय के एक वर्ग ने 14 कुकी नागरिकों को प्रस्तावित रिहाई का विरोध किया और कहा कि 6 नागा नागरिक अभी तक भी लापता हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेनापति स्थित यूएनसी कार्यालय पर धावा बोल दिया और टायर जलाए और नारे भी लगाए। और ये जो 14 लोग रिहा होने वाले थे, इनको पूरी तरीके से रुकवा दिया गया कि जब तक हमारे लोगों को छोड़ा नहीं जाता है तब तक इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा साथियों। मणिपुर के उखरुल में कुकी उग्रवादियों ने बंगाल में एक ट्रक चालक की हत्या कर दी। कुकी नागा तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कुकी और नागा का जो तनाव है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सारे कुकी भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। कुकी जू मिलिटेंट के जो लोग हैं, आज उनकी वजह से मणिपुर इस हालत पर आ गया है कि वहां हमें कोबरा कमांडो लाने पड़ रहे हैं साथियों।
अब वो सारे मैटर सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि साथियों मैंने सुना है कि जिस क्षेत्र में कोबरा कमांडो ने अपना पैर रख दिया वो क्षेत्र अपने आप हिंसा से मुक्त हो जाता है। आज आपको पता होगा दोस्तों, हमारा भारत सरकार का टारगेट है कि हम 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे। अब 2026 चल रहा है, सिर्फ एक दो जगह ऐसी बची है जो अभी नक्सलवाद से प्रभावित है, वरना पूरा भारत इस समय नक्सलवाद मुक्त हो चुका है साथियों। और 2026 तक ये होना भी है। 57 वर्षीय नीतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अशांत लिटान क्षेत्र से सुरक्षा काफिले के साथ चल रहे खाद्य निगम के ट्रक को चला रहे थे, तब उन्हें गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या हो जाती है। मतलब मणिपुर आज भी आग में झुलस रहा है। मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं है। 1 साल के आसपास राष्ट्रपति शासन रहा, लेकिन आज भी साथियों मणिपुर जल रहा है, मणिपुर आग में जल रहा है। मणिपुर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सोचो उन परिवारों से, उनके घरों में इस समय क्या हालत होगी कि किसी का बेटा घर से गायब हो जा रहा है, किसी का भाई गायब हो जा रहा है, किसी का परिवार से कोई गायब हो जा रहा है। तो साथियों ये था छोटा सा मुद्दा जिसे मैंने आपको छोटे से पॉइंट में बताने की कोशिश की थी कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था कोबरा कमांडो को दे दी गई है। यह भारत सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। आज से पहले ऐसा कब नहीं हुआ। अब मणिपुर में 2 कोबरा बटालियन को लाया जा रहा है, एक आ रही है असम से और एक आ रही है बंगाल से, लेकिन 2 से काम नहीं चलेगा। 2 से काम नहीं चलेगा साहब, यहां और बटालियन भेजो और इसको पूरी तरीके से साफ करो। रोज रोज की लड़ाई से एक बार अच्छे से लड़ाई करके और मणिपुर का बिल्कुल जो वहां पे गलत लोग हैं उनको हटा दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें पकड़ो और सीधा जेल में डालो। जो भी गलत कर रहा है वहां पे उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाए। मैंने अभी आपको बताया था कि बीजापुर सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जहां भी नक्सलवाद है, वरना इस समय पूरे भारत को लगभग नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी ये मेरे वो कोबरा कमांडो भाई हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी तारीफ में जितना बोला जाए उतना कम है। इस वर्दी के लिए, जो इन भाइयों ने वर्दी पहनी है, इस वर्दी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। ए वर्दी तेरी चाहत ने ये दिल धक धक धड़का रखा है। ए वर्दी तेरी चाहत ने ये दिल धक धक धड़का रखा है। तो सपने में ही नहीं आती है, हर वक्त तूने मुझे तड़पा रखा है, हर वक्त तूने मुझे तड़पा रखा है। आ गए वर्दी के शेर, कुकी जू मिलिटेंट के लोग थम कर रहना, क्योंकि शेर मैदान में आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।